मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानार्णव नाम के ग्रंथ में शुभ चंद्राचार्य ने ये हमारा 33 नंबर के सर्ग में धर्म ध्यान का स्वरूप बताया। तो धर्म ध्यान के अंतर्गत जो 4 तरह के धर्म ध्यान होते हैं उनका अपन आज वर्णन पढ़ेंगे और अच्छी प्रकार से समझेंगे कि इनका अर्थ क्या है। ज्यादातर लोग तो हम पहली बार ही सुन रहे हैं कि ऐसे जो धर्म ध्यान के 4 भेद होते हैं। पहले जरूर हमने कहीं इंट्रोडक्शन तो दिया है इसका, क्योंकि वो अपना जैन धर्म जानियों में भी होता है, मिला है अपने को, और भी दूसरे ग्रंथों में किंचित मिला। ये थोड़ा अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि 4 प्रकार के ध्यान कौन से हैं और उसके बाद में धर्म ध्यान की समाप्ति पर जो शुक्ल ध्यान है वो कैसे उत्पन्न होता। तो ये हमारा दोहा नंबर 5 पढ़ेंगे। कल तक अपन ने 4 तक पढ़ा था। चौथे दोहे का मैं एक बार फिर से लास्ट का पढ़ के सुनाता हूँ आपको। हाँ, चौथा वाला। चौथे वाले दोहे का स्वरूप ये था कि इसका भावार्थ में लिखा है, दृष्ट पदार्थ के संबंध से अदृष्ट का ध्यान करना कहा गया है। कल अपन ने विस्तार से समझा था कि अपन बोलते हैं कि मैं ध्यान करूं, किसका करूं ध्यान? ध्यान उसका जो मुझे दिखाई नहीं देता। तो बोले उसका कैसे कर सकते हैं ध्यान? जो दिख ही नहीं रही है, जो वस्तु पकड़ में ही नहीं आती है, तो उसका स्वरूप कैसे जानूं? और जब उसे जान ही नहीं पाऊंगा तो उसका ध्यान कैसे होगा? तो उन्होंने बोला कि जो कुछ आपके पास में सुविधाएं मौजूद है, उपकरण मौजूद है, उसके द्वारा ही आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई आदमी जेल में बंद है, अब जेल में उससे निकल के बाहर जाना चाहता है, गुपचुप तरीके से जाना चाहता है, तो वो कहेगा साहब मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ? ना मेरे पास में कोई कुल्हाड़ी है, ना कोई बड़ा आरी है, ना किसी तरह का और उपकरण है जिससे कि खोद करके मैं कोई सुरंग बना के निकल जाऊं। तो उससे बोला कि भाई निकलने की अगर तुम्हारी तीव्र अभिलाषा है तो बहुत छोटा उपकरण भी तुम्हारे पास हो, उसके द्वारा भी तुम ये काम कर सकते हो। तो वो कहता है साहब मेरे पास तो कुछ नहीं, हाँ एक चम्मच जरूर है जो खाने के समय में आई थी, उसको मैंने घिस घिस करके थोड़ा नुकीला किया और उसके सहारे में थोड़ा 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 खोदता रहा, और एक दिन ऐसा आया कि मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल गया। तो यहाँ इसी तरह से आचार्य कहते हैं कि तुम्हारे पास जो छद्मस्त ज्ञान है, ज्ञान का जितना भी क्षयोपशम है, उस क्षयोपशम के द्वारा जो हमने जाना कि मैं शक्ति रूप से परमात्मा हूं, आज भी वो सारे गुण मेरे अंदर मौजूद हैं जो ज्ञानियों में, जो कि उन परम सिद्ध के धारी परमेश्वरियों में होते हैं, ऐसे गुणों का धारी मैं स्वयं हूं, ऐसा विश्वास करे। और फिर वर्तमान पर्याय में जो शास्त्र आदि उपलब्ध हैं, जो देशनाएं उपलब्ध हैं, जो चिंतन का योग्य मेरा मन है, उन साधनों के द्वारा उस साध्य को अवश्य ही साधा जा सकता है जो मेरे पास शक्ति रूप से है और जो जिनेन्द्र देव सिद्ध देव के पास में व्यक्त रूप से है। कल अपन ने ये पढ़ा। इसलिए हमारे पास जो भी सीमित सुविधाएं होने के बावजूद भी, आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई न देने के बावजूद भी, वर्तमान युग में शास्त्रों का समागम, स्वाध्यायी जीवों का संग, मुनि आदि का सानिध्य, ये सब चीजें पर्याप्त हैं। अगर हम रुचिवान हैं, हमें इस दिशा में आगे बढ़ने की अभिलाषा है,
तो हमारा मार्ग खुला हुआ है और यही सुविधाएं मुझे उसकी मंजिल तक पहुंचाएंगी। कल अपन ने ये पढ़ा। आज अब पढ़ रहे हैं अपन जो धर्म ध्यान है वो 4 प्रकार का होता है। 5वें नंबर का 2 हमने पढ़ा, एक बार मैं फिर से पढ़ूंगा 5 नंबर। आज्ञा पाए विपाका नाम क्रमशः संस्तेष तथा विचयो यह पृथक तद्धि धर्म ध्यानम चतुर्विधम। आज्ञा, अपाय तथा संस्थान, इनका भिन्न भिन्न विषय, विषय यानी विचार अनुक्रम से करना ही धर्म ध्यान के 4 प्रकार हैं। यहाँ विषय नाम विचार करने अर्थात चिंतन करने का है, तथा इन 4 प्रकार के नाम इस प्रकार कहने चाहिए। आज्ञा विषय 1, अपाय विषय 2, विपाक विषय 3 और संस्थान विषय 4। हाँ? इसमें आपको विषय का अर्थ उन्होंने बता दिया कि विषय का अर्थ है विचार करना। तो विषय का अर्थ हो गया विचार करना, और विचार करने का अर्थ क्या है? चिंतन करना। देखो विचार और चिंतन में भी थोड़ा सा फर्क है। एक विचार करना, जनरली हम जो विचार करते हैं वो सांसारिक वस्तुओं का विचार करते हैं, जिसमें उस विचार करते समय भी बहुत सारी और सारी बातें आती रहती हैं। वो भी हमारा उपयोग एक ही वस्तु पर नहीं रहता। कैसा आप विचार कर लेना, आपको कैसे शादी करनी है, कैसे विवाह करना है, आपको कैसे वो प्रोग्राम बनाना है, तो आप विचार करके देखना। तो अपन विचार करते हैं किसको बुलाएंगे, कौन आएगा, कितने लोग रहेंगे, तरह तरह की बातें हमारे उस मन में आती रहती हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी जो विषय से विषयांतर होता रहता है हमारा मन, तो उस तरह के लाखों करोड़ों विकल्पों का एक साथ आते रहना, बदल बदल करके उनके ऊपर में बने रहना, वो सब विचार कहलाते हैं। लेकिन चिंतवन जब करते हैं अपन, तो चिंतवन शब्द जनरली यूज होता है शुभ कार्यों के लिए या ध्यान आदि की अवस्थाओं के लिए। वैसे तो हम जो है वो नेगेटिव मार्ग के लिए भी बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा चिंतन किया, लेकिन जनरली इसका उपयोग शुद्ध उपयोग या शुभ उपयोग के लिए होता है, और उसमें ज्यादा विकल्प नहीं होते। जिस विषय पर हम चल रहे हैं उस विषय के आसपास ही रहते। तो यहाँ उन्होंने बोला कि जो विषय शब्द है उसका अर्थ है विचार, और विचार करने में देखो लिखा यहाँ विषय नाम विचार करने अर्थात चिंतन करने का है, तथा इन 4 प्रकार के नाम इस प्रकार कहने चाहिए। आज्ञा विषय 1, अपाय विषय 2, विपाक विषय 3 और संस्थान विषय 4। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आज्ञा विषय के बारे में। 6वां नंबर ऊपर ले लिया है थोड़ा सा। वस्तु तत्वम स्वसिद्धांतम प्रसिद्धम यत्र चिंतयेत सर्वज्ञाज्ञाभियोगेन तदाज्ञा विचयो मतः। ये कौन सा पढ़ लिया सर? 6वां नंबर नहीं है? नहीं, 6वां नंबर तो कुछ और है इसमें। नहीं वही तो है। पढ़िए जरा, देखिए इसमें स्क्रीन पे देख। हाँ स्क्रीन पे भी देख रहा हूं मैं। इसमें स्क्रीन पे क्या है, वो जो किताब है उसमें बहुत अच्छे से छपा नहीं है, वो अच्छा, स्याही फैल गई है। हाँ। वस्तु तत्वम ससिद्धांतम प्रसिद्धम यत्र चिंतयेत सर्वज्ञाज्ञाभियोगेन तदाज्ञा विचयो मतः। ठीक है है, वही? ठीक है। हाँ, ये पुस्तक में क्या है बहुत स्पष्ट दिया है, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं आती इसमें। नहीं, समझ में आ गया। हाँ, जिस धर्म ध्यान में अपने जैन सिद्धांत में प्रसिद्ध वस्तु स्वरूप को सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा की प्रधानता से चिंतन करे
सो आज्ञा विषय नामा धर्म ध्यान का प्रथम भेद है। देखो आपने सुना होगा एक आज्ञा सम्यक्त भी सुना होगा। आज्ञा सम्यक्त में अपन ने पढ़ा था सम्यक्त के भेदों में से कि जिनेंद्र भगवान की के कथन पर अक्षरशः विश्वास करना, उसको अपन संक्षेप में आज्ञा सम्यक्त कहते हैं। तो हालांकि वो प्रक्रिया वही है, मानने के बाद भी अंतर में जब मानने की प्रक्रिया चलती है तो कर्ण लब्धि वाले परिणाम ही लाने पड़ते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि वो आज्ञा के द्वारा भगवान की आज्ञा को मान करके सम्यक्त हुआ, है ना। तो बात वही है, भगवान की आज्ञा का अर्थ मानने का अर्थ क्या है, जो सिद्धांत उन्होंने बताए उन्हीं सिद्धांतों को भली भांति अपने हृदय में स्थापित करके वैसे ही भाव ला करके जीव सम्यक दर्शन करते हैं। वहां ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग तरह के भाव की जरूरत है, भाव तो वही लाने हैं। लेकिन यहाँ इधर उधर भटकने की बजाय जिनेंद्र देव ने जो कहा है वाणी में, उसके ऊपर मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला, उसको वैसा ही स्वीकार करता हूं। और इस भाव के साथ होने वाले सम्यक्त को आज्ञा सम्यक्त कहा जाता। यहाँ भी वही बात चल रही, जो आज्ञा विषय है, आज्ञा विषय धर्म ध्यान में क्या है, उन्होंने लिखा है जिस धर्म ध्यान में अपने जैन सिद्धांत में प्रसिद्ध वस्तु स्वरूप को सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा की प्रधानता से चिंतन करे, सो आज्ञा विषय नामा धर्म ध्यान का प्रथम भेद है। अभी देखो ये पूरा जितना भी डिस्क्रिप्शन है मूल रूप से यहाँ आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो आज्ञा विषय के बारे में ही पढ़ रहे हैं। 7वां नंबर का देखिए, ये सब लोग अपने अपने स्क्रीन पे इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं ना इंडिपेंडेंटली। हाँ कर सकते हैं सर। ओके। अनंत गुण पर्याय संयुतम तत्त्रयात्मकम त्रिकाल विषयम साक्षात् जिनाज्ञा सिद्धमामिनेत। आज्ञा विषय धर्म ध्यान में तत्व अनंत गुण पर्यायों सहित त्रयात्मक त्रिकाल गोचर साक्षात जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से सिद्ध हुआ, चिंतन करे या माने। है ना, क्या बोल रहे हैं? आज्ञा विषय धर्म ध्यान में तत्व अनंत गुण और पर्यायों सहित जितने भी तत्व हैं, हमारे 7 तत्व बताए गए ना, तो 7 तत्व में जीव कितने हैं? जीव अनंत है। अजीव कितने हैं? अनंता अनंत हैं। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये जो 7 तत्व हैं वो 7 तत्व इस समस्त संसार की रचना में ये 7 तत्व ही कार्यकारी होते हैं। और जितने भी तत्व हैं उसमें एक एक तत्व को अगर अपन निकालें, जैसे जीव तत्व है तो जीव तत्व में क्या है, उसके अनंत गुण हैं, अनंत पर्याय हैं और तीनों लोक तीनों काल में वो पर्याय बदलती रहती। त्रयात्मक है मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य सहित है। 7 तत्वों में रहने वाले 6 द्रव्य, पहले वाले जो तत्व हैं जीव द्रव्य, जीव तत्व भी है और जीव द्रव्य भी है ना। अपन ने इसके भेद भी पढ़ समझाए थे कि तत्व और भेद में क्या अंतर है। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि उत्पाद व्यय और द्रव्य, इन तीनों से संयुक्त रहने वाले समस्त द्रव्य, चाहे वो जीव द्रव्य हो चाहे अजीव द्रव्य हो, वो सारे के सारे ही सदा काल तीनों काल में अपने अनंत गुणों से शोभित रहते हैं और हमेशा उनके गुणों की पर्यायें बदलती रहती हैं। ऐसा हमने जिनवाणी में जैन शास्त्रों में पढ़ा। तो आज्ञा विषय धर्म ध्यान में तत्व अनंत गुण पर्यायों सहित त्रियात्मक यानी उत्पाद व्यय द्रव्य सहित
त्रिलोक त्रिकाल गोचर मतलब तीनों काल में ऐसे ही बने रहने वाले साक्षात जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से सिद्ध हुआ, है ना। तीन काल के दर्शन करने वाले केवल ज्ञानी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से ये बात सिद्ध हो जाती है। आज्ञा से ही सिद्ध हो गई। कैसे आज्ञा से सिद्ध हो गई? कि हमने ये माना है ना कि हमारे जो वीतरागी सर्वज्ञ हैं, उनका उन्होंने जैसा कुछ देखा है वही तो हमको समझाया है, तो उसमें शंका करने की जरूरत कहाँ है। तो इसलिए उसको जिनेंद्र देव की आज्ञा समझ करके वस्तु स्वरूप का जैसा उन्होंने स्वरूप बताया है, वैसा का वैसा अगर मैं चिंतन करता हूं, ध्यान करता हूं, तो ये आज्ञा विषय नाम का ध्यान कहलाता। उक्तम च, उसमें एक और कहा उन्होंने, सूक्ष्मम जिनेन्द्र वचनम हेतु वीर्यन्य हन्यते आज्ञा सिद्धम च तद्ग्राह्यम नन्यथावद नन्यथावादिनो जिना। देखो एक बहुत बड़ी बात है, वो क्या बोल रहे हैं कि आपने आज्ञा का पालन कैसे कर लिया, क्या सोच करके आपने मान लिया कि जिनेंद्र देव ने कहा है तो वो सही होगा, ऐसा कैसे मान लिया? तो उसका उत्तर में उन्होंने ये दुआ कहा है, जिनेंद्र सर्वज्ञ देव के वचनों से कहे हुए सूक्ष्म तत्व हेतु से बाध्य नहीं है। ऐसे तत्व आज्ञा से ही ग्रहण करके करने यानी मानने चाहिए, क्योंकि जिनेंद्र भगवान वीतराग हैं, है ना। जिनेंद्र भगवान क्या बोल रहे हैं? वीतराग हैं, वे अन्यथावादी नहीं होते। हमने क्यों मान लिया उनकी बात? क्योंकि वो वीतरागी हैं। वीतरागी होने से उन्हें कुछ भी झूठ बोलने का या घुमाने फिराने का कोई उद्देश्य हो नहीं सकता, क्योंकि वो वीतरागी हैं। रागी को तो हो सकता कोई ना कोई कारण से। तो वे अन्यथावादी नहीं होते। यदि सर्वज्ञ ना हो तो बिना जाने अन्यथा कहे अथवा वीतराग ना हो तो राग द्वेष के कारण अन्यथा कहे, और जो सर्वज्ञ और वीतराग हो वह कदापि अन्यथा नहीं कहेगा। पहली बात तो उन्होंने कही कि वो वीतरागी है, इसका मतलब क्या है? उनको अन्यथा या झूठ बोलने के लिए कोई कारण है नहीं। दूसरी बात ये कि वो सर्वज्ञ हैं, तो सर्वज्ञ होने के लिए वो अंट छंट भी बोलेंगे नहीं, जो उनको पता नहीं है वो भी बोल देंगे। क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं इसलिए उन्हें सब पता है, इसलिए वो वही कहेंगे जो वास्तव में है। अन्यथा कहने का भाव उनका कदापि होगा नहीं, क्योंकि वो वीतरागी। तो ये कह के उन्होंने सिद्ध किया है कि जिनेंद्र की आज्ञा को मानने वाला मैं कोई भी गलत काम नहीं कर रहा हूं, अर्थात निश्चिंत होकर के जिनेंद्र देव के द्वारा वर्णित किया हुआ जो तत्वार्थ है, तत्वों का उपदेश है, वस्तु का स्वरूप है, उसको आंख बंद करके विश्वास करना। आंख तो वैसे ही बंद करने वाला हूं मैं ध्यान के लिए, और डबल आंखें बंद हो रही मेरी। एक तो श्रद्धा से मैं झुका हुआ हूं, ओतप्रोत हूं, और मैं उपकृत हूं उन जिनेंद्र देव का, जिन्होंने मुझ पामर पर कृपा करके अपने ज्ञान की बरसात मुझ पर की। उस अमृत वर्षा से मैं निहाल हो ही रहा था कि उन्होंने एक और घोषणा की कि तुम इस वस्तु व्यवस्था के तुम भी एक पात्र हो, और उस वस्तु व्यवस्था में अपना कल्याण अवश्य कर सकते हो। ऐसा उन्होंने साथ में सीख भी दी। तो मुझे जिनेंद्र देव के बताए हुए सिद्धांतों पर तो श्रद्धा हुई, इस बात पर भी श्रद्धा हो गई कि मैं इस सृष्टि का एक उत्कृष्ट द्रव्य हूं, जिसमें उन जैसा बनने की समस्त योग्यताएं निहित हैं। तो ये उन्होंने बताया कि मैं क्यों इस आज्ञा विषय ध्यान को करने वाला हूं। फिर देखो और क्या बताया उन्होंने 8वें नंबर पर, थोड़ा ऊपर ले लिए।
प्रमाण नय निक्षेपैर्निर्णीतम तत्वमंजसा स्थित्यक्त उत्पत्तिव्य योपेतम चिद चिल्लक्षणम स्मरेत। आज्ञा विषय ध्यान में प्रमाण नए निक्षेपों से निर्णय किए हुए स्थिति उत्पत्ति और व्यय संयुक्त अर्थात उपजय विंशय स्थिर रहे ऐसा और चेतन अचेतन रूप है लक्षण जिसका, ऐसे तत्व समूह का चिंतन करें। तो अभी पहली बात तो उन्होंने बता दिया कि आज्ञा विषय ध्यान का स्वरूप क्या है। तो सिंपल है, जिनेंद्र देव की कही हुई वाणी को बिना किसी शंका के वैसा ही उसी रूप में स्वीकार करना और उसको वैसे स्वीकार करने के बाद स्वयं में उस श्रद्धा के साथ में वस्तु स्वरूप का वैसा ही चिंतन करना जैसा कि उनके कथन में आया है, इसका नाम आज्ञा विषय है। फिर दूसरा बताया उन्होंने, आज्ञा विषय ध्यान में प्रमाण नए निक्षेपों से निर्णय किए हुए स्थिति उत्पत्ति और व्यय संयुक्त अर्थात उपजय विनशय स्थिर रहे ऐसा और चेतन अचेतन रूप है लक्षण जिसका, ऐसे तत्व समूह का चिंतन करें। है ना, ये विश्वास होने के बाद कि जिनेंद्र देव ने जो कहा उस पर मुझे श्रद्धान करना है। लेकिन कहा क्या? तो कहा जो उन्होंने कि हर एक वस्तु, संसार की प्रत्येक वस्तु अपने अपने गुणों में मस्त है, अनंत गुणों की वो राशि है, उनमें से जो उसके प्रमुख गुण हैं मैं जानता हूं। हाँ? और जो मुख्य जो दो द्रव्य हैं जिनसे सदा काल ज्यादा पाला पड़ता है, वो तो एक तो मैं हूं जीव द्रव्य, दूसरा है अजीव द्रव्य। अजीव द्रव्य में भी एक पुद्गल द्रव्य ही विशेष है जो कर्म आदि के रूप में, शरीर आदि के रूप में मेरे संपर्क में आते हैं, बाकी तो अगोचर हैं, अमूर्तिक निमित्त के रूप से मेरे साथ में बने रहते हैं। जैसे आपके जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश और काल। धर्म अधर्म आकाश और काल ये नोवल द्रव्य हैं जो कभी विकृति को प्राप्त नहीं होते, विभाव में परिणति नहीं होती। विभाव में परिणति होती है सिर्फ जीव की और पुद्गल की। तो वो बोल रहे हैं कि अब जिनेंद्र की आज्ञा के द्वारा मैंने इन तत्वों का जो स्वरूप जाना, विशेष तौर से जीव का और पुद्गल का, उसको भली प्रकार से उस स्वरूप का चिंतन अब मैं करूंगा। क्योंकि उपदेश का उनका यही सार था कि मैं अभी वर्तमान में जिस जो शक्तियां मेरे अंदर हैं वैसी शक्तियां मेरे अंदर अभी प्रकट नहीं हो रही हैं, उसका कारण क्या। तो जब मैंने उन कारणों का की छानबीन करनी शुरू की तो मुझे मालूम पड़ा कि कोई कर्म नाम का एक द्रव्य है, कर्म नाम का एक पौद्गलिक द्रव्य है, यानी पुद्गल द्रव्य, द्रव्य तो पुद्गल है लेकिन उसका ही कर्म रूप नाम का एक पर्याय है, कर्माण वर्गणाय नाम का एक पर्याय है। तो उनका मेरे साथ में जो संयोग होता है या वियोग होता है या उनका उदय आदि होता है, उनमें कैसी कैसी दशाएं मेरी होती हैं, मैंने अब विस्तार से वो जानना शुरू किया। देखो ये जो कर्म रहस्य है, बहुत मजे की बात यह है कि भले ही वो इतनी उग्रता के साथ और स्पष्टता के साथ दूसरे दर्शनों में ना बताया गया हो, लेकिन संक्षेप में या किसी न किसी रूप में कर्म सिद्धांत की चर्चा सभी धर्मों में, सभी दर्शनों में अवश्य होती है ना। अगर हम जो है वैष्णव धर्म की तरफ जाएं, वैदिक धर्म की तरफ जाएं, तो उनमें भी कर्मों का बड़ा रहस्य बताया। गीता में भी उपदेश दिया है कि भैया जैसा तुमने जो तुम करोगे वही होगा, जो तो आज तो जो तुम्हारा है कल किसी और का था और कल किसी और का हो जाएगा। कर्मों का पूरा रहस्य बताया।
ये हमारे भीष्म पितामह को बाण लगे थे, उसका अपन ने पढ़ा था कि उनके पिछले भाव में उन्होंने क्या किया था, उसका फल उन्हें मिला। इस तरह से आप देखेंगे तो पूरी हिंदू माइथोलॉजी इस कर्म सिद्धांत से भरी हुई। मुस्लिम संप्रदाय में भी उन्होंने ये बताया कि हम अच्छा करेंगे, नेकी कर और कर भला होगा भला, ये सब जगह ये मशहूर है। इसका अर्थ क्या है कि ये जो सिद्धांत है कहीं बहुत विस्तार से बताया है, कहीं बहुत हल्के से बताया, लेकिन है जरूर सबके यहाँ। कई कई जगह पे ड्यूअल बताया गया है, डबल, वहां लोग भ्रमित हो जाते हैं। जैसे बताया कि भगवान ही सृष्टि का करता है, भगवान ने इस सृष्टि को बनाया और उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं। फिर कहा गया कि जिसने कितने भी कुकर्म पाप किए हों, लेकिन अगर भगवान की शरण में चला गया तो भगवान उनके सारे पाप माफ कर देता है। फिर ये भी कहा गया कि भगवान ज्यादा उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, जिसने जो किया है उसका एक सिस्टम उन्होंने बना दिया है और उस सिस्टम के अनुसार अपने आप ही प्राणी दंड या पुरस्कार पाते रहते हैं। ऐसी कई तरह की धारणाएं बना दी। अब सामान्य व्यक्ति बड़ा कंफ्यूज रहता है कि मैं क्या करूं, कौन भगवान है, उनकी शरण में चला जाता हूं और उससे ही काम हो जाएगा, तो काय का कर्म सिद्धांत और मैंने जो किया वो सब अपने आप ही क्षम्य हो जाएगा। इसी भावना के अंतर्गत क्रिश्चियनिटी में बताया है कि आपने अगर कुछ गलत भी किया है तो शाम रात को जाकर के कन्फेस करना कि मैंने ये गलत काम किया, और ईसा मसीह के समय समान या उनके जो भी गुरु है उनके सामने चर्च में चले जाना और आपके वो सारे पाप जो उनका हरण हो जाएगा। तो देखो कन्फेस करना वहां भी बताया कि पहले मैं एक्सेप्ट करूं कि मैंने ये गलती की है और फिर उनकी शरण में जाऊं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इस पूरी थ्योरी को समझने की आवश्यकता है। वहां भी यही कहा गया है कि जब मैं कन्फेस करता हूं मैं कि मैंने क्या गलत किया है, तो मेरे भावों में उनके प्रति अपराध बोध प्रकट होता है कि जो मैंने गलत किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था, और फलतः अपने अपराध बोध का इजहार यानी प्रेजेंटेशन करने से वो जीव थोड़ा हल्का होता है और उसके कर्मों में किंचित, क्योंकि प्रायश्चित किया ना, तो उसमें थोड़ा संक्रमण होता है। तो वहां भी उनका विधि यही है कि फिर चिंतन करना कि मुझसे ये अपराध दोबारा ना हो। खाली कन्फेस करने की बात नहीं, जाने अनजाने में सिद्धांत वही है। तो लोग बोलते नहीं साहब सिद्धांत वो कैसे है, ये भी तो कहा भगवान ने कि मेरी शरण में जाओ तो मैं तुम्हें सब क्षमा कर दूंगा। तो वहां भी इनडायरेक्टली यही कहा गया है कि मेरी शरण में आने का अर्थ ये है कि जिस तरह के शुद्ध गुण परमात्मा में पाए जाते हैं वो समस्त विकारों से रहित होते हैं, उन गुणों के धारी बन जाओ, स्वयं परमात्मा बन जाओ, तो तुम्हारे ये कर्म अपने आप ही उस मार्ग में आते आते क्षय को प्राप्त होंगे। जैनियों में भी ये जो सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत आदि है या सर्वज्ञ किसे कहते हैं, 90% लोग नहीं जानते। इतनी बड़ी फिलॉसफी जो हमारे पास है, उस फिलॉसफी में ईश्वर कौन है, ईश्वर कैसे बनता है, ईश्वर कोई एक व्यक्ति है क्या, वो कहाँ से आया, उसको किसने बनाया, वो कब से है, हम ना तो उसको जानना चाहते हैं ना इस तरह की कोई बात हम कभी करते हैं। इतनी बड़ी फिलॉसफी का खाली एक पहलू हमने पकड़ लिया कि भगवान 24 होते हैं। अब देखो जैनियों में भी क्या बताया, भगवान 24 होते हैं। भगवान 24 होते हैं क्या, ऐसा और भी हुए होंगे, बाकी 24 तो ये है ही। और 24 में से अब बोलो उनसे कुछ सृष्टि को किसने बनाया, बहुत से नहीं जानते साहब, ये हम नहीं जानते किसने बनाया नहीं बनाया। बाकी ये 24 तीर्थंकर हमारे यहाँ माए जाते हैं, हमने चूंकि जैन कुल में जन्म लिया है इसलिए हम उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, दैट्स ऑल। उसके अलावा क्या कर्म सिद्धांत है क्या नहीं है, ये भी हम जानते हैं कि अच्छा करोगे तो अच्छा होता है, लेकिन हमसे हमेशा अच्छा होता नहीं। तो देखो कितने दुख की बात है कि ऐसी फिलॉसफी जो हिंदू धर्म और जैन धर्म आदि में पाई जाती है, जिसका कि दूसरे प्रदेश देशों में कहीं भी प्रचलन में ही जो नहीं है, और दूसरी फिलॉसफीज उनमें इसका लेश भी उनका रहस्य उन्हें नहीं मालूम। लेकिन जिन्हें रहस्य मालूम है
उन्होंने कभी इस वास्तविकता को जाना ही नहीं। तो देखिए, इसमें भ्रमित होने की बजाय, यहाँ तो जैन जैन फिलॉसफी में तो कोई भ्रमित होने की बात ही नहीं है कि मेरी शरण में आ जाओ और इस तरह कर लो और भगवान कौन है, ये सब भी नहीं है। हम सब भगवान आत्माएं हैं और अपने सत्कार्य करके अपने स्वभाव में स्थापित होकर के भगवान का जैसा स्वरूप है, जो सदा आनंदित रहने वाले हैं, राग द्वेष से रहित हैं, इस कारण आनंदित रहते हैं, मैं भी उन राग द्वेषों से मुक्त होकर उन जैसा बन सकता हूँ। बहुत सिंपल फिलॉसफी है। तो ये जो हम आज्ञा विषय ध्यान पढ़ रहे हैं, उसमें इसी फिलॉसफी को मान करके और उस पर विचार करके उसमें संलग्न रहने का उपदेश दिया गया है। जितना भी ज्ञान मेरे पास है, उस ज्ञान के द्वारा जिनेंद्र देव द्वारा कथित वस्तु स्वरूप का चिंतन करते रहना, यही आज्ञा विषय धर्म ध्यान। अभी देखिए, इसमें हमने कौन सा पढ़ा? 8 नंबर पढ़ा। 9वां नंबर, श्रीमद् सर्वज्ञ देवोक्तम श्रुत ज्ञानम च निर्मलम शब्दार्थ निचितम चित्रमत्र चिंत्यमविप्लुप्तम। तथा इस आज्ञा विषय ध्यान में श्रीमद् सर्वज्ञ देव के कहे हुए निर्मल और शब्द तथा अर्थ से परिपूर्ण नाना प्रकार के निर्बाध श्रुत ज्ञान का चिंतन करना चाहिए। है? क्या बोला उन्होंने? श्रीमद् सर्वज्ञ देव के द्वारा कहे हुए क्या है? शब्द तथा अर्थ से परिपूर्ण। जितना भी हम जो कुछ पढ़ते हैं, जो शब्द आदि हम देखते हैं, अक्षर देखते हैं, वो सब द्रव्य श्रुत है। फिजिकली जो दिखाई देता है वो द्रव्य श्रुत यानी द्रव्य ज्ञान है, और जिसका हम चिंतन करते हैं वो पहले तो उसका भाव समझते हैं, जो हमने पढ़ा उसका भाव क्या है, अर्थात अर्थ समझते हैं, और फिर अर्थ समझने के बाद अर्थात उसका भाव भाषण करते हैं। तो कहा किसी ने गाय, मैंने गाय देखा, गाय शब्द देखा, और उससे मेरे पूर्व अनुभव के अनुसार गाय किसे कहते हैं ये मैंने जाना हुआ है। तो गाय पढ़ते ही मुझे पूरा चित्रण आ जाता है कि गाय का अर्थ क्या। इस तरह से शब्द और उसके अर्थ, शब्दों को पढ़ करके अपने श्रुत ज्ञान से जो मैंने जाना हुआ है उससे अनुमान लगा करके उस वस्तु स्वरूप का ध्यान करना, ज्ञान करना, वो श्रुत ज्ञान द्वारा किया गया चिंतन कहलाता। देखो, मति ज्ञान किसे कहते हैं? जैसे कुछ कोलाहल हुआ, उस कोलाहल को हमने जाना, अपने कानों से सुना कि साहब कुछ शोर हो रहा है, और मैंने अगर अनुभव में लाया हुआ हूं तो उसका मैं चिंतन करता हूं, अरे ये जो है कोई बारात जा रही है, उसके बैंड बाजों की आवाज, ये मुझे जो उसका विशेषता से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान। तो इस तरह से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों को देखने के बाद उसका फिर चिंतन करना चाहिए। यानी चिंतन करना, जो वस्तु स्वरूप मैंने समझ लिया है, अब उसका चिंतन करते हैं। तो हमारे पास भी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों का एक जोड़ा चलता है। तो वो श्रुत ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। कौन सा श्रुत ज्ञान? जो मेरे पास भी है, लेकिन मैं नहीं जानता कि श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, मैं नहीं जानता कि श्रुत ज्ञान का स्वरूप क्या है। तो यहाँ उन्होंने हमें वो उसके बारे में आगाह किया है कि श्रुत ज्ञान का स्वरूप क्या है। 10 नंबर पर है, परिस्फुरति यत्रेत द्विश्व विद्या कदम्बकम द्रव्य भावोभिदातद्वि शब्दार्थ ज्योतिर्गृहम। शब्द और अर्थ का प्रकाश है मुख्य जिसमें, ऐसा, तथा जो समस्त प्रकार की विद्याओं का समूह है, अर्थात आचार आदि अंग, पूर्व अंग, पूर्व अंग, बाह्य प्रकीर्णक
रूप विद्या का समूह है तथा द्रव्य श्रुत शब्द रूप और भाव श्रुत ज्ञान रूप ये दो हैं भेद जिसके ऐसा सर्वज्ञ भगवान का कहा हुआ श्रुत ज्ञान है। देखो ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान आदि सभी ज्ञानों के बारे में तत्वार सूत्र में बहुत विस्तार से बताया हुआ है और पहले और दूसरे अध्याय में ही सब कुछ बता दिया गया। यहाँ उसका एक संक्षेप में बताया है कि शब्द और अर्थ का प्रकाश है मुख्य जिसमें ऐसा तथा जो समस्त प्रकार की विद्याओं का समूह है अर्थात आचार आदि अंग। आपने वो द्वादशांग वाणी के बारे में पढ़ा ना, 12 प्रकार के जो है अंग है। हाँ, पहला आचार अंग बखानो, है ना। तो वो सब जो आचार अंग आदि जो 12वां नंबर का जो है वो दृष्टि वादांग नाम का 12वें नंबर का अंतिम अंग है। ऐसी द्वादशांग वाणी है ना। और 12वें वाले अंग के फिर और भेद हैं जिसमें 14 पूर्व, चूलिका, सूर्य ज्ञप्ति, चंद्र ज्ञप्ति आदि जो है उसके भेद। तो उसमें से 11 अंग तो पूरे के पूरे और 12वें अंग में जो चूलिका पूर्व आदि जो बताए उसमें से 14 पूर्व मिला करके लोग ये बोलते हैं कि 11 अंग और 14 पूर्व का धारी ज्ञानी है ना, पाठी। तो उसमें वो उनको श्रुत केवली और जो अपने गणधर आदि के बारे में ये सब अंगों के बारे में बताते हैं कि फलाने मुनि कितने अंग के ज्ञाता थे, कितने पूर्व के ज्ञाता थे। तो वहां यहाँ बता रहे हैं कि जब हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र पढ़ने में जैसे वो द्वादशांग वाणी है उसके 12 अंग है और जब हम पढ़ने बैठेंगे तो जो जो शब्द आएंगे उन शब्दों का अर्थ हमने अपने अनुमान से जाना या किसी और के द्वारा जाना तो वो अर्थ जब हमारे संस्कारों में बस जाते हैं तो वो शब्द पढ़ते ही वो संस्कार वो अर्थ हमारे ध्यान में आ जाता है। तो उससे वो शब्द जो है जीवंत हो जाता है। मैंने पढ़ा अध्यापक, अध्यापक पढ़ते ही मुझे अध्यापक का स्वरूप ही सामने समझ में आ गया। मैं ऐसा कोरा नहीं पढ़ रहा हूँ कि अध्यापक मुझे पता ही नहीं क्या मतलब है, मैं उसको पढ़ा जा रहा हूँ, श्रद्धा किए जा रहा हूँ, किसकी श्रद्धा करूंगा। तो अर्थ शब्द और अर्थ दोनों का साथ साथ ही भाव भाषण होने लगे तब वो जो वास्तव में शुद्ध ज्ञान का भेद पाता है, नाम पाता है। फिर बोलते हैं आचार आदि अंग, पूर्व अंग जो मैंने 14 पूर्व बताए उसमें फिर प्रकीर्णक आदि हैं, वो सब और मैं कभी विस्तार से आपको बताऊंगा। तथा द्रव्य श्रुत शब्द रूप और भाव श्रुत ज्ञान रूप ये दो हैं भेद जिसके ऊपर कर लीजिए, चलें जी जरा ऊपर। हाँ, वेद जिसके ऐसा सर्वज्ञ भगवान का कहा हुआ श्रुत ज्ञान है। तो कुल मिला के इसका संक्षेप में बात क्या हुई कि जो हमारा जो कुछ भी शास्त्रों की रचना हुई है वो सारे शास्त्र इन द्वादशांग वाणी या 12 अंगों के अंदर ही उनकी जो विषय वस्तु है उसी से ही सारे ग्रंथ बनाए गए। उनको अलग अलग लेकर के किसी को फिर नाम दे दिया कि कर्णानि योग के ग्रंथ है साहब, ये द्रव्यानि योग के ग्रंथ हैं, ये चरणानि योग के, प्रथमानि योग के। द्वादशांग वाणी में सारा ही ज्ञान समाहित है। विश्व की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उन द्वादशांग वाणी के बाहर हो। तो उनमें से लेकर करके जो शास्त्रों की रचना हुई है, तो अब रचना हो गई तो अब उन्होंने शुद्ध ज्ञान को 2 भागों में बांट दिया कि जो शब्द लिखे हैं वो तो हो गए शब्द रूप श्रुत यानी भाव सॉरी द्रव्य श्रुत, और दूसरा है भाव श्रुत यानी ज्ञान रूप। उन शब्दों को पढ़ करके जो ज्ञान प्रकट होता है वो सब भाव श्रुत में आता है। यानी उसको पढ़ते ही आपके भाव ऐसे आ जाते हैं तो भाव श्रुत हो गया। इस तरह से 2 प्रकार का जो भेद है श्रुत ज्ञान के वो उन्होंने बताया। वो क्यों बता रहे हैं शुद्ध ज्ञान के बारे में, अभी 2-3 दोहे और आने वाले हैं। वो किसी और के बारे में नहीं बता रहे हैं। मनुष्य पर्याय में रहने वाले, वैसे तो त्रियंशों में भी होता है, देवों में तो होता ही होता है मति श्रुत ज्ञान, हाँ नारकियों में भी होता है। खाली जो क्षुद्र जीव है, एक इंद्रिय आदि जीव हैं, उनमें जरूर ही वो
उसका जो है उसकी इंटेंसिटी कहिए या उसकी उसका उघाड़ कहिए वो बहुत कम होता। लेकिन यहाँ मनुष्य पर्याय में जहां तक हमारा सवाल है, हमको उस शुद्ध ज्ञान का वो जो पीक है जिसके कारण सैनी पंचेंद्रीय जीव को, बहुत मनधारी जो जीव है उनको उत्कृष्ट पर्यायधारी कहा, उसका कारण ये है कि मैं न केवल शब्दों को समझ सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, बल्कि उनका अर्थ भी यथा योग्य समझ सकता हूँ। ऐसा श्रुत ज्ञान का धारी मैं इस श्रुत ज्ञान के द्वारा ही सर्वज्ञ की वाणी को अपने संज्ञान में लाता हुआ मैं आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान को प्राप्त कर सकता हूं। तो ये दो वेद हो गए, श्रुत ज्ञान के दो वेद, शब्द रूप और ज्ञान रूप। दो है और मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। 11 नंबर, अपारमति गंभीरम पुण्य तीर्थम पुरातनम पूर्वापर विरोधादि कलंक परिवर्जितम। फिर कैसा है श्रुत ज्ञान? अपार है, क्योंकि जिसके शब्दों का पार कोई अल्प ज्ञानी नहीं पा सकता, तथा गंभीर है, क्योंकि जिसके अर्थ की था हर कोई नहीं पा सकता, तथा पुण्य तीर्थ है, क्योंकि जिसमें पाप का लेश भी नहीं है, अर्थात निर्दोष है। इसी कारण जीवों को उतारने वाला है, तथा पुरातन है, अर्थात अनादिकाल से चला आया है? पुरातन और अनादिकाल मिला करके इसे सनातन कहते हैं। सब लोग कहते हैं ना हमारा धर्म सनातन धर्म। तो सनातन धर्म का अर्थ क्या है? कि जो धर्म अनादिकाल से चल रहा है, सतत चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, उसको सनातन कहा जाता है। और पूर्व पर विरोध आदि कलंकों से रहित है। देखो उन्होंने श्रुत ज्ञान का इतनी बढ़िया व्याख्या की है कि कह रहे हैं कैसा है श्रुत ज्ञान? अपार है, क्योंकि जिसके शब्दों का पार कोई अल्प ज्ञानी नहीं पा सकता। अपन तो अभी कहते हैं ना, वो जो हमारे जिनेंद्र वर्णी जी ने जो शब्द कोश लिखे हैं, जिन शब्दों के बारे में पूरी व्याख्या की 5-6 वालियों में है ना वो शब्द कोश, तो अपन को बड़ा ताज्जुब होता है कि इन लोग इतना ज्ञान कैसे हो गया। एक शब्द उसमें लिखा होगा और उस शब्द के 50 उसके अर्थ दिए होंगे, और उनका रेफरेंस दिया, उनकी वो भी दी है, अपेक्षा दी है, किस अपेक्षा से, उसका अर्थ इस प्रकार से है। कितना ज्ञान, और इनसे भी कई कई गुना ज्ञानी रहे, अपार है उस ज्ञान का। तो वो बोल रहे हैं कैसा है शुद्ध ज्ञान? अपार है, क्योंकि जिसके शब्दों का पार कोई अल्प ज्ञानी नहीं पा सकता, तथा गंभीर है, क्योंकि जिसके अर्थ की था हर कोई नहीं पा सकता, तथा पुण्य तीर्थ है, क्योंकि जिसमें पाप का लेश भी नहीं है, अर्थात निर्दोष है। आप कहोगे साहब ऐसा कैसे बोल रहे हो आप कि जो हमारा शुद्ध ज्ञान है वो दोष से रहित कहाँ है? उसी शुद्ध ज्ञान में तो हम बहुत सारी अनर्गल बातें भी सोचते हैं, पढ़ते हैं, उनका जो अर्थ निकालते रहते हैं, तो वो शुद्ध ज्ञान निर्दोष कहाँ हुआ? तो ये शुद्ध ज्ञान हमारा किससे कनेक्ट किया उन्होंने? जिनेंद्र देव की आज्ञा से। और जिनेंद्र देव तो आपको निरर्गल बातों का कोई आपको उपदेश देंगे नहीं। तो मैं उस शुद्ध ज्ञान की बात कर रहा हूं जो सर्वज्ञ और वीतरागी के प्रणय से, जिनके आज्ञा से ग्रंथ आदि की रचना हुई, उसमें वर्णित जो शब्द और भावों से युक्त जो दर्शन है वही वास्तव में श्रुत ज्ञान है। और वो श्रुत ज्ञान अवश्य मुझे कल्याणकारी ही होगा। आप बोला आपने श्रुत ज्ञान की इतनी महिमा गा दी, तो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान की क्या होगा? तो देखो आपको ये बात सुनकर ताज्जुब होगा, अवधि ज्ञान की महिमा अपनी अपेक्षा से है और मन पर्याय ज्ञान की भी है। मन पर्याय ज्ञान तो सिर्फ पुण्यों को ही हो सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी तीर्थंकर आदि भी कभी इनका प्रयोग उन्हें करने की आवश्यकता पड़ती नहीं। यहाँ तक कि निमिनाथ भगवान ने जब पूछा था, वो लोग बोलते हैं कि पशु किस लिए बांधे गए हैं, तो उनको कोई जवाब दिया किसी ने कि वो जैसी कहानी चलती है कि वो सब वो इसके लिए बांधे गए हैं और किसी को खिलाए जाएंगे या जो भी बताया।
तो लोगों को ताज्जुब होता है कि उन्होंने अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग करके क्यों नहीं देख लिया, दूसरों से क्या पूछते फिरे। इस घटना से एक आपको एक इंडिकेशन मिलेगा कि अकारण ही अवधि ज्ञान आदि का प्रयोग भी वो नहीं करते, क्यों उनको प्रयोग करना पड़ता है। जबकि मति शुद्ध ज्ञान जो है उघाड़ा रहता है, तैयार रहता है, हमेशा रहता है, और वही ज्ञान आगे बढ़ करके केवल ज्ञान में विलीन हो जाता है। कितना अद्भुत है कि हम सब उस श्रुति ज्ञान के धारी हैं। भले ही हमारे ज्ञान में कुछ मिलावटें आ गई हों, लेकिन जो जितना जितना मेरा उसका शुद्ध परिचय है धर्म से, जितना जितना सर्वज्ञ ने बताया है, वो भी मैं जानता हूं। तो हमें करना क्या है, तब करना यही है कि जो शुद्ध वाली जो चीज है, वो शुद्ध चीज का ही ध्यान करना। वो सुकुमार मुनि थे ना, सुकुमार जब अपने गृहस्थ अवस्था में थे, बालक थे, तो वो सामान्य जो है चावल नहीं खाते थे। तो उन चावलों को उनकी माताजी रात को कमल की जो पंखुड़ियां हैं उसके अंदर रख देती थी, और रात को कमल बंद हो जाता था। जब सुबह खुलता था तो उसमें से वो कमल की महक वाले जो चावल हैं वही उनको खिलाए जाते। और करते करते उनको इतने अभ्यस्त हो गए थे कि एक बार जब उनके यहाँ कोई राजा आया, तो राजा को उन्होंने भोजन पे बुलाया था। सेठ महान उनसे बहुत धनवान थे, सुकमाल जी के जो माता जी थी। तो उन्होंने राजा को जब बुलाया, तो राजा ने, तो अब वो चावल कम पड़ गए क्योंकि राजा अचानक आने वाले हो गए, पहले से पता नहीं था। तो चावल जो परोसे गए, तो इतने चावल से काम होता नहीं, इसलिए उसमें सामान्य चावल जो कमल में नहीं रखे गए थे वो भी मिला करके परोस दिए। अब वो बालक सुकमाल जो है वो अपने सहज स्वभाववश उन चावलों के समूह में से वो चावल बीन बीन के खाने लगे जो कमल में रखे गए थे। राजा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये ऐसे क्या बीन रहा है। तो उन्होंने उनकी राजमाता से, उनकी माताजी से पूछा, तो उन्होंने सारा किस्सा उनको बताया। वो भी बहुत ताज्जुब में पड़ गए कि देखो कैसे आदमी की आदत में आ जाता है, और वो देख करके गंध से समझ जाते हैं कि ये सामान्य चावल है और बुआ है। ऐसे ही हम और आपके अंदर में उस शुद्ध ज्ञान के अंदर जो कुछ विकार आदि मिक्स हो गए हैं, उनकी गंध सूंघ कर उसे अलग कर देना, या जो सुगंधित पुष्प हैं, जो वास्तविक शुद्ध ज्ञान है, जो जिनेंद्र देव की वाणी द्वारा समाहित हैं, उनको ही ग्रहण करना। और उनको चुनने के बाद में जो दुष्ट कर्म है, विकारी वृत्ति अपने आप ही नश्य को प्राप्त होंगी। ऐसा विश्वास के साथ में शुद्ध ज्ञान का स्वरूप ही ये है कि वास्तविक जिनवाणी जो द्वादशांग वाणी है, उसमें वर्णित तत्वों को उसके अतिरिक्त और कोई विकार मन में लाना मत। ये शुद्ध रूप से हमें आज भी मिल रहा है। ऐसे शुद्ध ज्ञान को भली प्रकार से अपनी पूरी क्षमता से पहचान कर उसी में ध्यानस्थ होना है। यही मेरा शुद्ध ज्ञान का वास्तविक उपयोग है। अब मुझे इसका ज्ञान हुआ, जो मेरी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो कुछ मेरी क्षमता है, उस सबको समर्पित कर देना इसी मार्ग में, और बना देना इस शुद्ध ज्ञान को केवल ज्ञान। ये सब हमारे सामर्थ्य की चीज है। आज नहीं तो कल मैं अवश्य ही उस केवल ज्ञान की सीमाओं को छू लूंगा, जिनसे मैं काफी दिन तक तो बहुत दूर रहा, अब वो मुझसे किंचित थोड़ी ही दूर रह गया। ऐसा विश्वास रखना, ये खाली जो समझाने के लिए नहीं है, वास्तव में ऐसा है। हमारी ये उत्कृष्ट पर्याय जिसमें इतनी हमें ज्ञान की अभिरुचि हुई है, इतनी बुद्धि की समझ हुई है, शुद्ध ज्ञान परिपक्वता की स्थिति में आ चला है, अब ये दाव चूकना नहीं है। इसलिए ऐसे शुद्ध ज्ञान की महिमा को समझ करके आज्ञा विषय धर्म ध्यान के ऊपर, जिसकी मैं और अभी व्याख्या करने वाला हूं, अपने आप को समर्पित कर दें। ठीक है सर, अभी अपन जो है इसके बारे में किसी को कोई शंका हो तो बात कर सकते हैं। तो अवधि ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं है, अवधि ज्ञान वैसे मिल जाता है ऐसे ही। नहीं, ऐसे ही तो नहीं मिलता। नहीं ऐसा नहीं मिलेगा अच्छे, लेकिन उनका जिनको मिलता है उनको भी यूज करने का प्रयोजन नहीं है।
जिनके पास उनको भी देखो। जिनको मिलता है, जिसको हाँ रिद्धिधारी मुनि को मिलता है, जी। तो उनको भी कोई प्रयोजन नहीं है उसको यूज करने का। हाँ, वो उनको मन में आता ही नहीं कि मैं प्रयोग, अवधि ज्ञान उनको ही मिलता है जो चाहते ही नहीं है कि मुझे कुछ मिले, हम्म अपने आप ही आ जाता है। हम्म और उसका प्रयोग वो किस में करते हैं, ये वस्तु स्वरूप को जानने आदि में, ये बहुत सारी जैसे परमाणु का स्वरूप तक वो देख सकते हैं। अच्छा। तो वो जो जो कुछ भी वर्णित है धर्म में, शास्त्रों में, उसका विशेष रूप से वो चिंतन करने के लिए उस स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं, उनके उसमें आता है वो। हम्म ऐसा वो सर्वज्ञ सर्व प्रकार से कार्यकारी नहीं, ऐसा अपन नहीं कहते। अ, लेकिन जिनको नहीं है वो भी कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं, शुद्ध ज्ञान से हमारा काम चल जाता। इस तरह मने पर यह ज्ञान है, तो बोले साहब वो जो सामने बैठे हुए व्यक्ति के मन में जो कुछ भी जो मूर्तिक विचार आदि आते हैं, जिनकी आकार की कल्पना की जा सकती है, ऐसे सब सारे भाव उनको मालूम पड़ जाते हैं। तो मालूम पड़ जाते हैं तो उसका उतना उपयोग वो कर लेते हैं, कोई ने पूछा तो वो बता देते हैं उससे। बाकी जो मुक्ति का जो साधन है, मार्ग है, उसमें जरूरी नहीं कि आपको अवधि ज्ञान और मति शुद्ध ज्ञान अगर नहीं है तो आप मुक्ति के पात्र नहीं है, उसके बिना ही। क्योंकि अल्टीमेटली तो ये मति शुद्ध ज्ञान ही केवल ज्ञान में कन्वर्ट होता। ठीक है सर, तो मैं इसको बारे में थोड़ा आपको कुछ समझा पाया। फिर भी इसमें अगर वो भी कुछ शंका रह गई हो, क्योंकि ये जो हमारा जो आज्ञा विषय धर्म ध्यान है, इसका बहुत गहराई से इसका अर्थ समझना। पहले तो अपना श्रुत ज्ञान, हमें ताज्जुब होता है कि मैं ऐसे श्रुत ज्ञान का धारी हूं जो केवल ज्ञान का ही एक अंश है। ऐसा श्रुत ज्ञान मेरे अंदर है और अभी इस पर्याय में है, वो बीज रूप से है। तो ऐसा विश्वास करके और प्रफुल्लित होने की आवश्यकता है, और उसको ऐसे ही नहीं जाने देना। मैंने बहुत पुण्य किए, बहुत मैंने पुरुषार्थ किया, तब जाकर के मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, समझने योग्य बुद्धि मिली, समझाने वाले आचार्य मिले, और अपनी रुचि के कारण मैं इस मार्ग पर चल पड़ा। ये अद्भुत है, इसको ऐसे हल्के में मत लेना। ठीक है सर, क्या आरपी जैन साहब हैं? श्रीवास्तव जी, आप अनम्यूट करो, बोलना है तो आपको। बोलना चाहते हैं? कह रहा हूँ बहुत अच्छा बताया आपने, बढ़िया जी। एक्सप्लेन आज, बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू सर, धन्यवाद। देखिए, इसमें मैंने एक चीज थोड़ी सी टच की थी कि जो भी फिलोसफीज हैं, चाहे हिंदू मैथोलॉजी, पूरी हिंदू मैथोलॉजी में, जिसमें जैन बौद्ध आदि सभी आते हैं, उन सब में ईश्वर को लेकर के जो कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन हमारे बनाए हुए हैं, हमारे अपने बनाए हुए हैं। अब देखिए, मैं तो जैन नहीं हूँ, ठीक है जी जी हाँ, लेकिन मैंने लॉर्ड पार्शनाथ जैन के दर्शन किए हैं। हाँ, लगभग 14-15 महीने पहले कई बार किए। अच्छा, तो उससे पहले मैंने कभी लॉर्ड पार्शनाथ जैन का नाम ही नहीं सुना। मैं तो क्लास 6 तक पढ़ा, मतलब हिस्ट्री में, तो एक ही जैन को जानता था मैं, महावीर जैन। दूसरा मुझे मालूम ही नहीं था। जब मैंने दर्शन किए तो क्या हुआ, मेरे पीछे से एक हैंड आया, अच्छा, और उस हैंड से एक आवाज आई, ये है लॉर्ड पार्शनाथ जैन। अब मैं देख रहा कौन है, मुझे क्या मालूम। तो उनके सिर पे ऐसे बड़ा सा एक मल्टी हेड वाला स्नेक। तो वो मेरे को, फिर मैं जब मेडिटेशन से बाहर आया तो मैंने कहा ये कौन है, ये तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना। मैंने चेक किया, गूगल किया, उसके बाद मतलब हमने हमारे संजय प्रकाश जैन से भी डिस्कस की, एक आध हमारे दिल्ली के फ्रेंड है कृतिका जैन वगैरह, मैं ऐसा क्यों हुआ। इसके पहले क्या हुआ, मेरे को लॉर्ड जीसस के 2 बार दर्शन हुए 2012 में, ठीक है। अच्छा, तो मतलब आप सोचिए कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी कनेक्ट हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि कोई जाति विशेष उस संप्रदाय में जन्म ले। यहाँ कनेक्ट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं।
ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल सही सही। तो जब जो हमारे एनर्जी का लेवल होता है, जिस डायमेंशनल वर्ल्ड में हम फिट होते हैं, तो हाँ। वहाँ जो एनर्जी टच करती है वो सामने जो है वैसा व्यू आना चालू हो जाता है। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और बहुत बाकी ये बढ़िया। ज्ञान वगैरह जो आप बता रहे हैं, मतलब दैट इज इंट्यूशन पावर। तो इसके तो 4 लेवल है, तो ये जी। सब चीजें तो गिफ्ट में मिल जाती हैं। जब प्रभु के हाँ दर्शन हाँ होंगे तो ये तो बिल्कुल। गिफ्ट में है। देखिए, जब आपने ये बात छेड़ी है तो मैं आपको एक दो चीज और बताऊं। जी सर। एक जो है, जैसा आपने कहा कि व्यक्ति बदल बदल कर पुनर्जन्म होता है तो अलग अलग संप्रदायों में जन्म ले सकता है। वही जी व्यक्ति जी अंग्रेज बन सकता है, वही व्यक्ति बन हिंदुस्तानी बन सकता है। सकता है ना। जी 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 सर। मेरे फैमिली में ही एक है जिनकी बहू जो है वो अमेरिकन है, जी और वो इतने यहाँ इंडिया में आके इतना फ्लुएंटली हिंदी बोलती है, वो वहीं से सीख के ही आई थी हिंदी, और उसको जैनिज्म बहुत पसंद है। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी स्पष्ट हिंदी बोलती है कि हम और आप नहीं बोल सकते। हाँ, हमारा कजिन है ना, उसकी मिसेज भी अमेरिकन डॉक्टर है। मैं भी हाँ जानता हाँ। हूँ, मेरे यहाँ कई लोग हैं। हाँ, तो मैंने वो टॉपिक ऐसा यही होता छेड़ा है। था। देखिए, इस स्पिरिचुअलिटी के अंदर ना देश, जाति और धर्म की कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल कुछ सही है। नहीं है। बिल्कुल सही हम कहा, तो 2500 हम तो 5000 साल के पीछे के सेट से जाके कनेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल। और वो होते हैं। हम जितना डेप्थ में जाएंगे वो हाँ, होता है, ऐसा होता है। उसमें बस हमें बायस बायस नहीं होना है कि मैंने इस संप्रदाय में जन्म लिया है इसलिए मुझे ऐसा ही करना है, कुछ नहीं, बल्कि तर्क से, कुछ अपने नहीं। लॉजिक से समझ के, जी जो हमको लगता है कि लॉजिकली ये फिट बैठता है, वही थ्योरी जी हमें मानना है। हम कहीं भी जन्मे, इससे कोई मतलब नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं तो देखिए, आपकी क्लास चल रही है, मैं बड़े बड़े तो मतलब ये श्रीवास्तव जी, गंभीर होकर। श्रीवास्तव जी, क्या ये बोलूं आप सर? भाग्यशाली हैं जो सर आपने उच्च कुल में जन्म लिया है, लेकिन सर जो आप इस बात को सोच समझ पा रहे हैं और डिस्कस कर पा रहे हैं। हाँ, हाँ, जी सर। आप उनकी बात कीजिए। आसाराम बापू के भक्त हैं, उनको 2 बार जो उम्र कैद की जेल हो गई, फिर भी उनको भगवान मानने के लिए, उनको कुछ मानने को हाँ, राजी नहीं है। तो आप देखिए कि ऐसे हम भाग्यशाली, ऐसे उच्च कुल में जन्म लिए हैं, और ऐसे भाग्यशाली हैं, हमारे भाग्य है कि हम जी अच्छा सर। बुरे का ज्ञान कर सकते हैं और जी उसको सर। समझ सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं और अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बिल्कुल लेकिन सर। उनकी बात कीजिए जिनके पास में ये ये विवेक भी मौजूद नहीं है। सही बात है। अभी क्या कर रहे हैं हम श्रीवास्तव जी? सर हाँ। मैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ एक कंपनी में, अच्छा। बिलासपुर में। जी सर। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा, आज आपके व्यूज भी सुने। सब और प्रभु की ये कृपा है, गॉड ब्लेसिंग। और ये जितनी जान के अच्छा लगा कि मैं मतलब कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ प्रॉपरली। जी सर। चलिए, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा कि और नहीं, मैं दूसरे तो लोग भी बहुत हमें सुन इंटरेस्ट पा से रहे हैं। सुनता हूँ, बहुत जी, इंटरेस्ट से सुनता हूँ, एक एक चीज को माइन्यूटली सुनता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहीं रहते हैं आप? उड़ीसा में ही रहते हैं? मैं इस समय तो बिलासपुर में रह रहा हूँ। अच्छा। अभी इससे पहले मैं गोरखपुर में था, तो वहाँ गोरखनाथ सर से मैं अक्सर कनेक्ट होता था। वहाँ की भी बहुत बढ़िया एनर्जी थी, अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छी अच्छा। थी। फिर वहाँ से हिमालय भी गया, हमारे गुरु जी हिमालय में रहते हैं, तो वहाँ भी हाँ, जाता था वगैरह करने। ओके। जी सर। संजय प्रकाश जी से आपकी मित्रता रही होगी ना? उनके थ्रू ही संजय ज्वाइन प्रकाश हुए? जी से अच्छे संबंध है। जी सर। अच्छा, 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 अच्छा। बहुत अच्छे आदमी है। नहीं सर, हमारी अक्सर आप बात लोग का होती बड़प्पन रहती है है। सर, चलिए, आप लोग का बहुत बढ़िया। बड़प्पन है। थैंक यू सर। तो ऐसा हम एक दूसरे की एनर्जी का लाभ लेते रहेंगे। जी, ग्रुप एनर्जी बहुत अच्छी चीज है। ग्रुप में हाँ, प्रेयर ग्रुप में प्रेयर करने से बाकी लोग भी कनेक्ट हो जाते हैं, कोई इधर उधर तो वो भी लाइन में आ जाते हैं, जी। हील हो जाते हैं। तो जी, जनवाणी स्तुति आज कौन करने वाला है भाई? मैं हाँ, तो इसका डिटेल जानना चाहता था सर। हाँ, हाँ। किसका? जैसे जिन वाणी जो आप पढ़ते हैं, हाँ, 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 हाँ। बहुत बढ़िया आपने उसका, बोला, मैं कल आपको इसका अर्थ बताऊंगा पूरा। जी उसका बताइएगा, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे को समझना है। हाँ, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए मैं पढ़ता हूँ जैन साहब।
हाँ पढ़िए। मिथ्यातम नासिबे को ज्ञान के प्रकाश को आप पर भाषिबे को भानुषी बखानी है। छऊ द्रव्य ज्ञान वे को बंद विधि भानी वे को सो पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जिय के जताए वे को कहू न सताए वे को भव्य उरानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रहन जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो तो वाणी मस्तक लो सदा दे तुम दो जिनवाणी माता की जय जय। रिकॉर्डिंग बंद करो। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। रिकॉर्ड